हेलो, नमस्कार। आपकी जॉब लग गई है, सैलरी मिलने लगी है, बहुत सारे सपने हैं आंखों में जिन्हें पूरा करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझ लेना करियर के शुरुआत में ही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, पर्सनल फाइनेंसेस किस तरह से मैनेज करने चाहिए। कुछ बेसिक्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए जब हम पैसा कमाने लगे हैं। उस पैसे का सही इस्तेमाल और सही सेविंग्स कल काम आने के लिए हमें पहले दिन से ही पता होना चाहिए। अगर देखा जाए तो पैसे के ब्रॉडली दो यूजेज हैं। पहला इस्तेमाल आज और अभी जो हम कर सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, पैसे दिए और अपने सपने खरीद लिए। और दूसरा इस्तेमाल है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि हमने पैसे सेव किए और कल को जब हमें जरूरत पड़ेगी उस दिन के लिए हमने उन्हें संभाल के रखा। तो ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हम पैसे के कर सकते हैं। और हमेशा ज्यादातर देखा गया है इंडिया में, हिंदुस्तान में हमारी आदत है कि हम कंज्यूम करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं। ये जो पूरा खेल है, जो सक्सेस का खेल है, वो आदतों का ही तो खेल है। तो हमें आदत ये बनाना है कि पहले सेव करें और उसके बाद जो बचे उसको हम कंज्यूम करें। आज से अगर आपने कमाना शुरू किया है तो रूल बनाइए, कम से कम 10% ऑफ योर सैलरी आप सेव करेंगे। मंथली सैलरी का 10% कम से कम हमें जरूर सेव करना चाहिए। आपकी सैलरी कितनी भी कम हो उसका 10%, और ज्यादा हो तो आप ज्यादा बड़ा अमाउंट कर सकते हैं, 50% तक कर सकते हैं। और ये 10% सेविंग्स के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जिनको SIP कहा जाता है, वो आप पिक कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब हम पैसे कमाते हैं सबकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, सबकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे। हमें सभी फुलफिल करनी है और हमें अपने सपने भी साकार करने हैं। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आपने करियर नया शुरू किया है तो शायद डिपेंडेंट लोग नहीं होंगे, लेकिन ये डिपेंडेंट लोग आएंगे लाइफ में जब हमारी फैमिली बनेगी। अब जब सबसे पहला काम आपने शुरू कर दिया है सेविंग्स का, 10% ऑफ योर सैलरी जब सेव करना शुरू किया है, तो अगला काम है, अगला जो आदत है, हैबिट है रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंसेस, वो होना चाहिए आपकी लाइफ को सिक्योर करना। अब हमें अपनी लाइफ इंश्योर करना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की है पर्सनल फाइनेंस में, वो है टर्म इंश्योरेंस लेना। एक लाइफ इंश्योरेंस लीजिए जो कि टर्म प्लान हो, इन्वेस्टमेंट प्लान ना हो। ऐसे किसी भी प्लान में फंसने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जहां पैसा वापस मिलेगा। मनी बैक पॉलिसी में इन्वेस्ट मत कीजिए, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मत लीजिए। इंश्योरेंस लीजिए टर्म इंश्योरेंस। हम गाड़ी इंश्योर कराते हैं, क्या हम कभी ये फिक्र करते हैं कि उसमें पैसा वापस मिलेगा या नहीं? लेकिन हम अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें वापस क्या मिलेगा। क्यों? क्या गाड़ी हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी में हम पैसा वापस नहीं मांगते और लाइफ में हम पैसा वापस चाहते हैं? प्योर टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो सस्ता भी आएगा और कवरेज भी ज्यादा मिलेगा। जैसे ये मंथली इनकम सेव करने का फॉर्मूला है ना 10% वाला, वैसा ही टर्म इंश्योरेंस का फॉर्मूला है आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 10 टाइम्स या फिर 20 टाइम्स तक का इंश्योरेंस कवर आपको लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी इनकम, आपकी सैलरी 10,000 पर मंथ है, तो मतलब आपकी एनुअल सैलरी हुई 1,20,000। मतलब आपका टर्म इंश्योरेंस कम से कम 12 लाख का होना चाहिए। कम से कम 12 लाख का, या फिर ज्यादा से ज्यादा 24 लाख तक का आप ले सकते हैं। और जैसे जैसे ये सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपको ये कवरेज बढ़ाते जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी। और हाँ, यहाँ एक और चीज याद रख लेने की है कि ये जो टर्म इंश्योरेंस है वो किसी परिवार के पहचान वाले इंश्योरेंस एजेंट से लें, ऑनलाइन में न पढ़ें। किसी नोन फैमिली एजेंट से ही लें, जिससे अगर कभी जरूरत पड़े तो आपके परिवार वाले उनको कांटेक्ट कर सकें। आपने सेविंग्स की आदत डाल ली है, आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, तो तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल फाइनेंसेस में, वो है हेल्थ को इंश्योर करना, यानी कि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना। क्योंकि हेल्थ की इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी होती है जहां पे हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, इट इज वेरी सडन ऑल द टाइम।
इसीलिए अगर इंश्योर्ड होंगे तो हमारे ऊपर जो अचानक प्रेशर पड़ सकता है वो प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप इस हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपने आप को और अपनी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब आपके स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये जो दोनों ही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, इनका कवरेज इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी आप इसको इंश्योरेंस और अपने कवरेज को बढ़ा सकते हैं। हमने सेविंग्स की आदत डाल ली है, टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंस का, वो है पैसिव इनकम। अब हमें कोशिश करना है पैसिव इनकम जनरेट करने की। एक्टिव इनकम का मतलब है जब आप काम करके पैसा कमाते हैं, उसे एक्टिव इनकम कहा जाता है। वहीं एक पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम का मतलब है जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। बहुत सारे पैसिव इनकम के तरीके होते हैं और ये तरीके हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आज का ये वीडियो बहुत ही बेसिक पर्सनल फाइनेंस से रिलेट करता है। इसका मोटिवेशन मुझे एक टी शर्ट पे कोट पढ़ के आया। टी शर्ट पे कोट लिखा हुआ था, they have told us what is Pythagoras theorem in school, but they haven't told us how to open a bank account. क्योंकि जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं जो शायद हम कभी इस्तेमाल में ना लें, लेकिन हमें बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें कई बार नहीं बताई जाती या हम उन्हें ओवरलुक कर देते हैं। इसीलिए जब आपने कमाना शुरू किया है तो ये जरूर ध्यान रखें, पहले सेविंग, फिर इंश्योरेंस और उसके बाद में खर्चा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन हिट करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।